हैं, लगभग 1000 से ज्यादा लोग आज हमारे पास जूम से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू भी आज ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी, बिकॉज माय डियर फ्रेंड, आई थिंक सो कि एक टीम जब वर्क करती है तो ही कोई चीज जो है वो सक्सेसफुल होती है। आप सब मुझे ही सुन रहे हैं, 4 दिनों से मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हेल्प के बिना शायद ये ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले एक पर्सन का नाम लेना चाहूंगी जिनकी वजह से ये सारी ट्रेनिंग हो रही है, जिनके सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते हैं तो ही मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाती हूँ। इज नन अदर मिस्टर के राजेश सर। ये हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर बात करें बहुत सालों से हमारी कंपनी के लिए आज वो वर्क कर रहे हैं, कंपनी को नंबर 1 बनाने के पीछे काम कर रहे हैं। एंड दूसरी पर्सनालिटी जिनको आज अगर बात करें पूरा इंडिया जानता है, वो हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मिस्टर आलोक पांडे सर। सर दोनों अगर बात करूं तो इन लोगों की मेहनत की वजह से, इन लोगों की सोच की वजह से आज हम सब आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सबको पता है आज हम लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में भी आप तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक जरिया निकाल दिया जहां पे हम आज एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और ये सारी ट्रेनिंग्स हम ले पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन से अच्छा जो टाइम है वो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे आप खुद की नॉलेज को बहुत ज्यादा शार्प कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को ऑटोमेटिकली बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बात करें आज की ट्रेनिंग अगर है, ये जो ट्रेनिंग है हमारी, सब जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज हम ले रहे हैं वो क्यों जरूरी है, क्यों हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हर बार नए लोग आज हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़ते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा कुछ पॉइंट्स है जिसको हर बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि हर बार नए लोग हमारे साथ आते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे बिजनेस के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। अगर बात करूं प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक बैग है आपके पास, उसकी जो कीमत है वो 1000 रुपए है। अगर आप मान लो उसकी बैग की कीमत 1000 रुपए है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं उस बैग को आपको 10 लाख रुपए में बेचना है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 1000 की चीज हम 10,000 में कैसे बेच सकते हैं। लेकिन कहीं से ये पता चल जाए कि 10 करोड़ के हीरे भी तो छुपे हैं उसके अंदर, तो हमारे लिए उसको बेचना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को इसके बारे में बताने के लिए। इसीलिए हमारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है, हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। हार्वेस्ट कहता है जब हम लर्न करते हैं तो ही तो लाइफ में पैसा आता है। 25-30 साल पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जाके मार्केट में 25-50 हजार की जॉब मिलती है। MI लाइफस्टाइल में फर्स्ट डे सुनने को मिलता है 2,10,000, वो भी साल का नहीं, महीने का नहीं, हफ्ते का। तो थोड़ा पचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा भी लोग आज यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। हर एक बिजनेस में, किसी भी जॉब में आगे तरक्की भी पाने के लिए सीखना जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो MI लाइफस्टाइल में भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। इसीलिए पहली कंपनी है इंडिया की जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम ही है जो लोगों को ट्रेनिंग देता है। बात करें, आप कंपनी के साथ जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कंपनी आपसे जुड़ने के लिए हर वो तरीका लेकर आती है जहां तक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। जैसा हमारा एक फेसबुक पे पेज है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का, आप इस पेज को जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाएंगे और कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस पेज के थ्रू भी मिलती रहेगी। हमारा एक YouTube पे चैनल भी है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। इस YouTube के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी आगे की भी जो ट्रेनिंग्स होगी आप YouTube के थ्रू और Zoom के थ्रू आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो YouTube के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें, हमारी कंपनी के पास 6 ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं। पहला जो ब्रांड है उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरा जो ब्रांड है उसका नाम है ऑन एंड ऑन। हमने एलिमेंट्स वेलनेस का एक प्रोडक्ट अभी तक देखा है जिसका नाम है इम्यूनो 3+ एंड ऑन एंड ऑन के हमने 2 प्रोडक्ट्स अभी तक हमने इसके बारे में स्टडी किया है, एक हमारा 95 और एक हमारा स्पिरुलिना गोल्ड। आज हम एलिमेंट्स वेलनेस का एक दूसरा प्रोडक्ट लेने वाले हैं जिसका नाम है आयुश्वास। आहार, न्यू स्टार, MI होम, ये हमारे 5 ऐसे ब्रांड्स हैं। और जो हमारा 6th ब्रांड है उसका नाम है एग्रीकल्चर का, वो हमारा एक ब्रांड है और वो इंडिया ग्रो कर कर उसका नाम है, वो हमारा 6 एग्रीकल्चर का ब्रांड है। बात करें, हमेशा मैं स्टार्टिंग करने से पहले, हमेशा स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, हमारे दादाजी जो हुआ करते थे, उनके जैसा क्या आज हम हेल्दी हैं? क्या हम उनके जितना उम्र आज हमारी हो सकती है? बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नहीं, आज बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आज 30-40 साल में लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं
आज मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए, लेकिन आज बीमारियां भी बहुत सुनने को मिल रही हैं। बात करें हमें बीमारियां होती क्यों है, छोटी से छोटी सर्दी खांसी से लेकर बड़ी कोई भी बड़ी बीमारी का कारण एक ही होता है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। आपको पता है जब भी आप सांस लेते हैं, आप जब कुछ चीजें खाते हैं, आप कुछ चीजों को टच करते हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में हर सेकंड हमारी बॉडी में अंदर जा रहा है। तो अगर बात करें तो इनसे लड़ कौन रहा है, इनको मार कौन रहा है? हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है जो 24/7 हमारी बॉडी में काम कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक डेड बॉडी है, कुछ देर के बाद डेड बॉडी जो होती है वो सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, लेकिन वही हवा आपके ऊपर आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा। हर सेकंड कितने कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर सेकंड इन बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। जैसे आपका बॉडी आपको हर सेकंड से प्रोटेक्ट करता है, आपकी जो स्किन है वो वाटर प्रूफ है, कोई भी चीज छेद करके अंदर नहीं जा सकती जब तक स्किन कटा या जला ना हो। आपकी बॉडी में कोई भी चीज जाने के 3 रास्ते हैं, या तो आपकी आंखों से अंदर जा सकता है, या तो आपके मुंह से अंदर जा सकता है, या अगर बात करूं आप जब सांस लेते हैं तो आपके नाक के अंदर जा सकता है। तो बॉडी ने जो तीनों चेक पॉइंट है ना, इसमें भी कुछ सिपाही बनाकर रखे हुए हैं। आपने कुछ चीज, आंखों में कुछ चीज गई, आंसू आ जाते हैं, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा लार होता है, नाक के अंदर म्यूकस होता है। ये सारी चीजें जो भी बैक्टीरिया इन रास्तों से जाता है उसको वहां पे ही मारने की कोशिश करता है। बात करें पेट में एसिड होता है, अगर कुछ बैक्टीरिया वायरसेस हैं तो उसको वहां पे मार देता है। कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, आपका बॉडी आपको हर सेकंड प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर बात करें हम में बीमारियां इसलिए होती हैं जब हमारा ये इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है, तो बीमारियां होती हैं। कौन सी चीजें इसको कम करती हैं? सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस। आपको पता है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत दिन से बेचारा स्ट्रेस में था, उसका शुगर लेवल शूट अप कर गया, शुगर लेवल बढ़ गया। स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहते हैं बड़ी से बड़ी बीमारियां स्ट्रेस लेकर आता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। बाहर का खाना हो गया, बहुत सारे लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो बाहर का जो खाना है उसकी वजह से भी बहुत सारे कीटाणु हमारी बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। दवाइयों के रिएक्शन की वजह से बहुत सारी दवाइयां आज मार्केट में, आज लोग कुछ भी हो जाता है, थोड़ा सा सर्दी खांसी फीवर होता है, वो तुरंत ऐसी दवाइयां लेकर आते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिएगा ऐसी दवाइयां जब हम लंबे समय तक लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, बहुत सारे लोगों को पता है आजकल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, एक बात बोलूं तो एक पीयर प्रेशर भी हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं आज वहां से ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक बहुत सारे लोगों में ये ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग देख देख के लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। और ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ज्यादा करने से आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, आपका लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसका भी हमारा इम्यून सिस्टम को कम करने में एक बहुत बड़ा हाथ है। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, आज का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो इतना ज्यादा गंदा हो गया, फैक्ट्रीज का इतना धुआं जा रहा है जो हमारी बॉडी में जब जाता है तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं, इनएडिक्वेट स्लीप अगर हम करते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, हमारा बॉडी खुद को अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाता है। मैं हमेशा एक पॉइंट कहती हूँ, जब आपने नोटिस किया होगा जब आप सुबह उठते हैं आंखों के पास थोड़ा कचरा जमा हो जाता है, मुंह से हल्की स्मेल आती है, यूरिन का कलर पीला आता है, हम सुबह उठ के खुद को फ्रेश करते हैं, नहाते हैं, क्यों? बॉडी ने रात भर खुद को डिटॉक्स किया होता है। जब आप रात में अच्छी नींद लेते हैं तो बॉडी खुद को ज्यादा अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाता है। आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदत करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें अगर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बहुत बड़ा कारण है कि इम्यून सिस्टम को जो डिक्रीज करने में हेल्प करता है वो है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेटेड का मतलब पानी की कमी जब हमारी बॉडी में होती है, क्योंकि क्या होता है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो जो टॉक्सिन्स होते हैं, खराब चीजें जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं तो उसको फ्लश आउट करने में, उसको बाहर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो पानी पीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन कुछ लोग इसको ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं, दिन में 10-10 लीटर पानी पीते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल में भी पानी पीना है, ज्यादा भी पानी, किसी भी चीज को ज्यादा करने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आयुर्वेद में इसको हम क्लेथ कहते हैं। ज्यादा भी पानी पीना प्रॉब्लम करता है, आपके किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। तो ज्यादा भी पानी हमें नहीं पीना, 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक अगर आपने पिया तो भी सफिशिएंट है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जिसको हम कीटनाशक भी कहते हैं, हमारे खानों में छिड़के जाते हैं, हमारे जो सब्जी हो रहे हैं, फल हो रहे हैं, उसमें छिड़के जाते हैं। हम सब्जियां लेकर आते हैं, एक बार पानी में वॉश करते हैं और हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें भी जो हमारी बॉडी में जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियां होने का। अगर बात करूं तो पंजाब में ऐसे बहुत ज्यादा ये कीटनाशक छिड़के जाते हैं और बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स आपको वो ऐसी जगहों पे आज देखने को मिलते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आज हमारी बॉडी में बीमारियां लेकर आने का। मोबाइल का रेडिएशन, हम सबको पता है, हम 24 घंटे मोबाइल के रेडिएशन में रहते हैं। 24 घंटे हमारा मोबाइल फोन ऑन रहता है। इसीलिए अगर बात करें, एक टारगेट लीजिए कि जब आप रात में सोते हैं ना, कम से कम 6-7 घंटे जब आप सो रहे हैं, उस एरिया में कोई रेडिएशन, देखिए हम सबके घर में वाईफाई है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए जिस एरिया में आप सो रहे हैं उस टाइम पे मोबाइल को थोड़ा ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। जिस एरिया में सो रहे हैं वो रेडिएशन फ्री होना चाहिए। सूरज की रोशनी जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तो भी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पे मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे स्किन को डैमेज करता है। तो कारण बहुत सारे, बात करूं तो कारण बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिकार शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होने लगती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होने लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? 2 चीजें कर सकते हैं। एक, या तो बीमारियों को कम कर सकते हैं या तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें, अगर टेररिस्ट आ रहे हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो टेररिस्ट को कम कर सकते हैं या तो अगर अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। अब टेररिस्ट को कम करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी को टाइट कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी तो कोई भी आतंकवादी, कोई भी टेररिस्ट हमारे देश में नहीं आ पाएगा। वही हम अपनी बॉडी में करते हैं। हमारी बॉडी में डिजीजेस को कम करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को ही हाई कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर बात करूं माय फ्रेंड, हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हमारे इंडिया का जो सबसे पुराना शास्त्र है, जिसको हम कहते हैं, जो हजारों सालों से एक ही चीज पे काम कर रहा है, वेलनेस, उसको यूज करके हमारी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बनाया है जिसका नाम हमने रखा है एलिमेंट्स वेलनेस। और ये जो ब्रांड है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस, जो आप ये लोगो भी देख रहे हैं ना एलिमेंट्स का, ये भी 5 तत्वों को डिजाइन करता है, ये भी 5 तत्वों को बताता है। जो हमारा अग्नि, वायु, जल, ये जो 5 तत्व है उसको बताने में हेल्प करता है। तो अगर बात करें तो ये हमारा जो लोगो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में, ये जो एलिमेंट्स वेलनेस का मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहूंगी, वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना पूरा एक चमत्कार, इस ब्रह्मांड के हर
वायु की तीव्रता, जल की तरलता, आकाश की उदारता, अग्नि की ऊर्जा। इन एलिमेंट्स के संतुलन से ही हमारा जीवन है, हमारी सेहत है, हमारा अस्तित्व है। एलिमेंट्स का महत्व सदियों पहले समझा आयुर्वेद ने। पांच एलिमेंट्स यानी पंच महाभूत से बने तीन दोष, वात, पित्त, कफ। वात आकाश और वायु का मेल, पित्त अग्नि और जल का मेल, और कफ जल और पृथ्वी का मेल। इनका बैलेंस परफेक्ट तो हमारा तो ये हमारा वीडियो था एलिमेंट्स वेलनेस का। और जो ये वीडियो है, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि आई एम वाचिंग एनी इंटरनेशनल ब्रांड को मैं किसी को देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है हमारा। अब इस एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जिनके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनका नाम है डॉक्टर DBA अनंत नारायण सर। ये हमारी कंपनी के आप ये कह सकते हैं एलिमेंट्स वेलनेस के जो जनक है, जिन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया। इनकी पूरी टीम मिलकर आज हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है। नारायण सर के बारे में बात करूं तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स इन आयुर्वेदा एंड फार्मा। बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने डाबर जैसी कंपनी में वर्क किया है, हिंदुस्तान लिवर में एज अ डायरेक्टर की पोस्ट पे भी इन्होंने वर्क किया है, रनबैक्सी में भी इन्होंने वर्क किया है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और बहुत सारे बुक्स के ऑथर भी है, और बहुत सारे गवर्नमेंट कमिटीज में भी एज अ एक्सपर्ट मेंबर के पैनल पे रहकर इन्होंने वर्क किया है। API के कमेटी मेंबर भी रह चुके हैं। एक और साइंटिस्ट है जिनके प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनका नाम है SK शर्मा सर। डॉक्टर SK शर्मा सर की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है आयुष्वास, ये जो आयुष्वास का हमारा जो प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी 20 इयर्स से, बहुत सालों से इन लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे एलिमेंट्स वेलनेस ने इसमें और भी कुछ हर्ब्स को मिलाकर उसको और थोड़ा मजबूत करके हमारी कंपनी उसको लेकर आप सबके लिए लेकर आई है आयुष्वास। और डॉक्टर SK शर्मा सर, जिन्होंने आयुष में लगभग 20 साल एज अ एडवाइजरी आयुर्वेदा में काम किया है, और एक बहुत ही एक्सपर्ट पर्सनालिटी हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने में। उन्होंने हमें एक और भी बहुत अच्छा एक्सीलेंट प्रोडक्ट दिया जिसका नाम साइक्लोवा है। तो ये हमारे कुछ ऐसे साइंटिस्ट है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे दिन रात काम कर रहे हैं। बात करूं एलिमेंट्स वेलनेस के ऊपर, एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आप सबको पता है, वो क्या है? एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड मिला है। अगर बात करूं इसमें 2 से 3 चीजों को आप याद रखिएगा। पहली चीज, एलिमेंट वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। दूसरी चीज, आज तक कभी किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये अवार्ड नहीं मिला है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी इंडियन डायरेक्ट कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किसी ब्रांड को ये हमें सर्टिफिकेशन मिला है। और अगर बात करूं, ये जो सर्टिफिकेट है हमारा, ये हमारे ये बहुत अच्छी चीज हमारे लिए क्यों है, क्योंकि एक जगह से मुझे ये चीज सुनने को मिली कि आज तक जब भी ये सर्टिफिकेट किसी ब्रांड को मिला है, वो सारे ब्रांड्स को मार्केट में 15 साल, 20 साल, 25 साल होने के बाद मिला है। तो ये पहली टाइम उनके हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 4 से 5 सालों के अंदर किसी ब्रांड को ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ये सारी चीजें क्या शो करती है माय फ्रेंड, कि आप जब मार्केट में एलिमेंट्स वेलनेस का कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो, आप बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जा रहे हो। बात करें हमारे एलिमेंट्स वेलनेस को जब ये अवार्ड मिला है, इसका एक 30 सेकंड्स का वीडियो है जो आपके साथ में शेयर करना है। For Elements Wellness, joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. Let's thank you for joining us.
तो ये हमारा आपने वीडियो देखा जो हमें ये अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं हमारा जो ये ब्रांड है वो किस पे बेस्ड है। हम सबको पता है हमारा ये जो ब्रांड है वो आयुर्वेदा पे बेस्ड है। आयुर्वेदा की बात करें तो उसको कहते हैं द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा साइंस है जो हजारों सालों से वेलनेस पे ही वर्क कर रहा है। आयुर्वेदा आपको बताता है कि किस तरीके से आप कुछ ऐसी चीजों को अपनी डेली डे लाइफ में लाकर बहुत सारी बीमारियों को खुद से बचा सकते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसको हम वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसके लिए कहते हैं हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो भी 5 तत्वों को बताने में मदद करती हैं। आयुर्वेद का कहना है कि इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारी बॉडी में 3 तरीके के दोष बनते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त, कफ। ये तीनों दोष जो है अगर वो संतुलन में होंगे, बैलेंस में होंगे, प्रॉब्लम नहीं होती। आयुर्वेद के हिसाब से जब इनका बैलेंस खराब होता है तो जाकर हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है वाइडफ्रेंड, जिसका नाम हमने रखा है आयुष श्वास। ये जो प्रोडक्ट है वो आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो आपके सांस लेने की जो फंक्शंस हैं उसको अच्छा करता है। जैसे आप पहली जो लाइन देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है लेहा फॉर इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये लेहा का मतलब क्या है। एक्चुअली ये जो पूरा वर्ड है उसको अवलेहा कहते हैं, ADALEHA। इसका मतलब लेहा का मतलब होता है लिक, जिसको आप ऐसी कोई सेमी सॉलिड, मतलब वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, एक सेमी सॉलिड कोई ऐसी चीज जिसको आप लिख करके हाथों से लेकर आप चाट कर उसको खा सकते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में हमारा ये आयुष श्वास करके एक ऐसा प्रोडक्ट लाया गया है जो आपकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम्स है, उस पे ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। अब बात करें इस प्रोडक्ट की हमें आज जरूरत क्यों है। आप सबको पता है आज बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा आज गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, सिगरेट का धुआं है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और हम बोलते हैं कि आप खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हो, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हो, बट आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते। हर सेकेंड जब हम सांस लेते हैं ऐसी बहुत सारी हवा, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जब ऐसी हवा में बहुत सारे कीटाणु है, डस्ट है, ऐसी बहुत सारी चीजें जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो बहुत सारी बीमारियां लेकर जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप रोज घर में डस्टिंग करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, साफ करते हो, और आप देखते हो कि 2-4 दिन के बाद फिर से टेबल पे उसी तरीके से आपको डस्ट आके, धूल आकर जमा हो जाती है। हम टेबल को तो रोज साफ कर सकते हैं, क्या हम अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को साफ कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और बहुत ज्यादा जब धुआं, ये सब धूल जब अंदर जाता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर सेकंड ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न का मतलब हवा से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी बॉडी में आ रही हैं, उनको हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस पे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स आज लोगों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है? सबसे पहला जो सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम देखा जाता है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा हांफने लग रहे हैं, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप थक रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या आप हल्का सा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आप थकान हो रही है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप हांफ रहे हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। दूसरा एक सिम्टम है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। अब कुछ लोग नाम सुनकर बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, लेकिन इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाती हूँ। स्क्रीन पे आपको 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। जो बीच वाली पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं 2 फेफड़ों की फोटो है, लंग्स की फोटो है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब बने हुए हैं। ये जो ट्यूब है आपके लंग्स में पूरा जो ऑक्सीजन है, हवा जो है वो वहां तक पहुंचाने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। ये जो ट्यूब होते हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसी ट्यूब में अंदर जब कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, अब एक चीज, एक छोटा सा टर्म याद रखिएगा, जब भी आप कोई बीमारी के पीछे आइटिस सुनते हैं, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब उस एरिया में इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम कहते हैं। अगर ये हमारे फेफड़ों के ट्यूब में हो गया है तो हम उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आपने सांस लिया, कोई ऐसी चीज आपके फेफड़ों में अंदर गई, उस ट्यूब को उसने वहां पे सूजन कर दिया, स्वेलिंग कर दिया, तो हम उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है,
लेकिन ये जब ज्यादा अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे, बहुत दिनों से आपको खांसी कफ लगा रह रहा है, तो आगे चलकर ये सीरियस प्रॉब्लम में भी बदल जाता है। ऐसे केस देखा जाता है जब हमारे नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, नाक के अंदर की जो परत होती है, अगर उसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको राइनाइटिस कहते हैं। नाक से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है, रनी नोज होने लगता है, आपको मतलब बहुत ज्यादा छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगता है, छींक आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। ये बेसिक सिम्टम्स आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब इसके रीजंस क्या देखे गए? सबसे पहला रीजन है एलर्जी। एलर्जी क्या है? एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। एलर्जी में होता क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे कोशिकाएं ऐसी होती जिनको हम मास्ट सेल कहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए नया शब्द रहेगा, लेकिन बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये आपकी बॉडी में गेट कीपर, ये मतलब सिपाही जैसा काम करते हैं, आपके गेट कीपर जैसे काम करते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये मास्ट सेल जो है, ये गोल सी चीज है मास्ट सेल। जैसे इस पे बाहर से कोई कीटाणु हमला करता है, ये जो मास्ट सेल होता है वो रिएक्ट करता है और फूट जाता है। और जैसे ये बर्स्ट करता है, फूटता है, आप लाल सी चीज देख रहे निकल रही है, इसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये जो हिस्टामाइन है, जब ये निकलता है तो हमारी बॉडी में एलर्जी होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को धूल से एलर्जी है, जैसे ही नाक के पास धूल जाती है वो छींकने लगते हैं, क्योंकि हिस्टामाइन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। दूसरी चीज है, जब आपके फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, जब आपके फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो वीक होने लगते हैं, कम काम करते हैं, आपके फेफड़े उतने मजबूत नहीं रहते, जिसकी वजह से आपको ये सांस लेने में प्रॉब्लम देखी जाती है। और बहुत सारे केसेस में जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, मतलब पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पे भी पास ऑन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस में देखा होगा, फैमिली में अस्थमा चल रहा है तो बच्चे को भी अस्थमा की प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो कुछ जेनेटिक रीजंस भी देखे जाते हैं। लेकिन हम इसमें बहुत सारे लोग जब इससे सफर कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या सोल्यूशन वो लेते हैं या क्या क्या चीजें यूज करते हैं। सबसे पहला देखा जाता है, जिनको मेनली अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो इनहेलर्स जैसी चीजें होती है जिनको यूज करते हैं। इनहेलर्स हम सबको पता है। दूसरी चीज एंटी हिस्टामाइन। ये एंटी हिस्टामाइन क्या है? आपके बॉडी में एलर्जी के टाइम पे अभी मैंने बताया कि हिस्टामाइन रिलीज होता है। जब वो मास्ट सेल, जो वो कोशिकाएं होती है, जब वो फूटती है तो हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो मार्केट की जो दवाइयां क्या करती हैं, वो जो हिस्टामाइन निकल रहा है उसको ही साफ करने का काम करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके घर का कोई नल टूट गया है, उससे पानी निकल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? नल को रिपेयर नहीं कर रहे हो, नल को बंद नहीं कर रहे हो, आप बस पानी साफ कर रहे हो। तो इसका नतीजा क्या होगा? जिंदगी भर पानी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम नल को बंद नहीं कर रहे हैं। यही हमारी बॉडी में होता है। मार्केट की जब हम ऐसी मेडिसिन खाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? जो हिस्टामाइन निकल रहा है उसको ही साफ कर रहे हैं, वो मास्ट सेल को फूटने से नहीं रोक रहे हैं। इसीलिए जिंदगी भर ऐसी दवाइयां लोगों को खानी पड़ती हैं जिनको कोई ऐसी एलर्जी होती है। तो ये एंटी हिस्टामाइन का मतलब ये होता है, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हम एंटीबायोटिक खाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक प्रोसेस है जिसको हम न्यूबलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें जैसे आप इस फोटो में देख रहे, एक छोटी सी बच्ची ने नाक के ऊपर एक ऑक्सीजन जैसे एक चीज लगा के रखा, ऑक्सीजन मास्क जैसे एक चीज लगा के रखी है। जैसे एग्जांपल से समझिए, आप परफ्यूम की बोतल को जब आप स्प्रे करते हैं तो आप देखते हैं एक मिस्ट, एक पानी की जैसा फुहारे जैसी चीज आपकी बॉडी में आती है। यही जो हमारा ये जो नेबुलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये एक मिस्ट के जैसा आपकी जो मेडिसिन होती है वो आपके सांस जब आप उसको लेते हैं तो वो आपके लंग्स में, फेफड़ों में जाती है। जैसे बहुत सारे तरीके हैं जो लोग आज यूज करते हैं जब उनको ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स है बहुत ये जो सारे सोल्यूशन है ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत खर्चा हो जाता है। जब बहुत सारे लोग जो ऐसे इनहेलर्स या एंटीबायोटिक्स, ये सब मेडिसिन थोड़ी महंगी होती है। लंबे समय तक लिया तो बहुत सारे लोगों को लिवर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा मेडिसिन खाने से किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं और हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है, मतलब आदत पड़ जाती है। जब तक ऐसी मेडिसिन नहीं खाएंगे एलर्जी से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखी जाती हैं। अगर बात करें, आयुर्वेदा के पास एक्सीलेंट सेट ऑफ हर्ब्स है, मतलब ऐसी जड़ी बूटियों का सेट है जो आपके रेस्पिरेटरी जो इश्यूज है, सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको नेचुरल तरीके से काम करता है। उसी आयुर्वेदा को, साइंस को यूज करके हमारी कंपनी ने एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम हमने आयुष श्वास रखा है। आयुष श्वास का मतलब क्या है?
आयु आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, खाने के बिना, पानी के बिना रह सकते हैं, बट सांस लिए बिना हम नहीं रह सकते। तो आपके सांस को अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी आयु अच्छी होगी अगर आपका सांस लेने का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो अगर अच्छी काम करेगी। तो उसके ऊपर हमारी कंपनी एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट लेकर आई है जिसका नाम आयुश्वास रखा गया है। अब आयुष्मान में हमने 15 ऐसे एक्टिव जड़ी बूटियां डाली हैं और सारी को मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमने चीज डाली है वो है मुनक्का एंड सिरसा। ये दो जड़ी बूटियां, ये जो दो चीजें हमने डाली हैं, ये पहली बार इंडिया में ऐसा एक कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। और आपको बता दूं, मुनक्का हम सबको पता है, जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उसको सुखा के ये मुनक्का बनाया जाता है। आप मुनक्का के आगे एक लाइन देख के आप देख रहे होंगे DRFR लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ड्राइड फ्रूट्स, मतलब सूखा हुआ फ्रूट है। आप एक चीज अगर नोटिस करते होंगे, हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, उसके आगे हम उसमें कौन सा पार्ट यूज करते हैं वो भी हमने लिखा हुआ है। आपको पता है, जब हमने ये लिखना स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम इट वाज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कानून नहीं था, बट अब ये बन चुका है। हमारी कंपनी नारायणा सर बहुत सालों से ये लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसीलिए अगर बात करें, मुनक्का और सिरसा जो है, सिरसा में हम बार्क यूज करते हैं, मतलब जो तना होता है, स्टेम होता है, उसका जो खाल होता है वो हम यूज करते हैं। अब ये किस चीजों में हेल्प करता है? ये माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करता है आपके फेफड़ों में। अब माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब क्या? माइक्रो मतलब छोटा, सर्कुलेशन का मतलब आपके फेफड़ों के हर छोटी से छोटी जगहों पे ऑक्सीजन पहुंचाने का अच्छे से काम करता है। रैपिड एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी प्रतिकार शक्ति, बीमारियों से बढ़ने की ताकत को बहुत ही तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। आपकी जो लंग्स की कोशिकाएं हैं, जो टिश्यू है, लंग्स की जो टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, उसको मजबूत करने में मदद करता है। और सिरसा, मुनक्का और सिरसा को एक साथ जब डाला जाता है, सिनर्जिस्टिक तरीके से वो काम करता है। एक साथ जब डालते हैं तो वो एंटी एलर्जी का भी काम करता है। और इसमें आपको मेन पॉइंट यही याद रखना है कि पहली बार ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट में यूज किया गया। अब हम बात करते हैं कंटकारी और वसा के बारे में। कंटकारी और वसा क्या करता है? आपका जो बलगम बना है, कफ जो बना है, उसको लूज करता है, मतलब उसको पतला करता है और आपके कफ को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, उसको बाहर करता है। और तीसरी चीज क्या है? जब आप सांस लेते हैं, एक पाइप के द्वारा जो हवा है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उस पाइप, जब वो पाइप थोड़ी सी कम हो जाती है, उसका जो डायामीटर है, मतलब उसकी जो चौड़ाई, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसके पाइप को डायलेट कर देता है, उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है। मुलेठी और जो दारू हरिद्रा है, मुलेठी के आगे आप फिर देख रहे होंगे RT लिखा है, मतलब उसका जड़, रूट यूज किया गया है, और दारू हरिद्रा का हमने स्टेम यूज किया है। तो जो दारू हरिद्रा और मुलेठी है वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, उससे बचाने में मदद करता है। और जो भी आपको पता है, हमारे मुंह में सलाइवा होता है और बॉडी म्यूकस बनाता है, इन दोनों को बना के जो कफ होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमें बहुत ज्यादा कफ होने लगता है। क्यों? बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस गया है, उसको कफ वो क्या करता है, उसके अंदर उसको पकड़ लेता है और आपके कफ के द्वारा उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जटामांसी क्या करता है? RZ का मतलब राइजोम होता है, ये भी एक पार्ट होता है एक पौधे का। जैसा आपको पता है, एवरी हर्ब हैज गॉट 41 पार्ट्स, हर एक जड़ी बूटी के 41 पार्ट्स होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई और पार्ट जटामांसी का डालेंगे तो शायद वैसा रिजल्ट ना हो। इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट पे कौन सी जड़ी बूटी का कौन सा भाग डाला गया है, वो हर एक चीज उस पर लिखी जाती है। अब ये जटामांसी क्या करता है? आपने एक चीज महसूस की होगी, जब आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, आपके नाक बंद है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो दिमाग शांत नहीं रहता है। तो जटामांसी क्या करता है? उस टाइम पे आपके दिमाग को शांत करता है, कफ को कम करता है। इला और जसात पाउडर क्या करता है? अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता है हर सेकंड बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो बैक्टीरिया के भी इन्फेक्शन को खत्म करता है। मधु के बारे में बात करें तो मधु आपके गले को सूद करता है, और जो भी हम जड़ी बूटियां अपने प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, उसकी जो खासियत है, जो गुडनेस है जड़ी बूटियों की, वो आपके फेफड़ों तक ले जाने में मदद करता है। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें हमने डाली है, जिसको हम त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटु नाम ही बताता है आपको, त्रिकटु
त्रिकटु एक ऐसी चीज, ये त्रिकटु क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। त्रिकटु एक ऐसा हर्बल फॉर्मूला है जो बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, और बोला जाता है कि त्रिकटु जब मेडिसिन में या किसी चीज में डाला जाता है तो और भी कुछ जड़ी बूटियां उसके साथ हैं, उसकी बायो एवेबिलिटी को, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन की क्षमता को, यूज करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। त्रिकटु में बेसिकली 3 ऐसी चीजें डाली जाती हैं। एक होता है हमारा सुंठी, जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, या अगर बात करें ड्राइड जिंजर, जो अदरक होता है उसको सुखा के जो बनाया जाता है, सौंठ भी कहते हैं, सुंठी भी कहते हैं, ड्राइड जिंजर होता है। दूसरी चीज होती है मरीचा, जिसको हम काली मिर्च भी कहते हैं। मरीचा जो होता है ये भी एक तरीके का एक त्रिकटु में एक दूसरा इंग्रेडिएंट माना जाता है। और तीसरे जो होता है वो होता है पीपली भी एक त्रिकटु का एक तीसरा इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो ये जो 3 चीजें हैं इनकी ना पोटेंसी बहुत हाई होती है, मतलब इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है। तो जब आप इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस करता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जूस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर बात करें तो त्रिकटु में ये 3 चीजें डाली जाती हैं जो और जड़ी बूटियों की जो बायो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, और इसमें हमने जावित्री भी डाला है। अब बात करें ये जो तीनों चीजें हैं, मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी बताई कि इसका क्या काम है, ये और भी चीजों की बायो एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब जो लास्ट चीज हमने इसमें डाली उसको हम शर्करा कहते हैं, केन शुगर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है? जब हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो गया है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उस टाइम पे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमें शर्करा प्रोवाइड करता है, क्योंकि सांस लेने में उस समय हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हमारा ये देता है। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले नोवेल्टी क्या है आयुश्वास की? मुनक्का एंड सिरसा, जो मैंने आपको बताया आपके सांस लेने की जो तकलीफ है उसको अच्छा करता है। आपके जो फेफड़े हैं उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी लेकर आई है, बहुत अलग तरीके से काम करता है। एलर्जी से लड़ने में मदद करता है, जो कफ वगैरह है उसको बाहर करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपकी जो विंड पाइप है जिससे हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है उस पाइप को थोड़ा सा लूज करता है, तो आपको सांस लेने में उतनी तकलीफ नहीं होती है, और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी अच्छा करता है, और आपके गले को आराम देता है, सूदिंग एक्टिविटी का भी काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं डाला गया है, तो आपको कभी भी ऐसा कोई हैबिट फॉर्मिंग या ऐसी कोई आदत आपको नहीं लगेगी। अब इसको लेना कैसे, इसके ऊपर कुछ खास ध्यान दीजिएगा। डायरी पेन प्लीज निकाल कर रखिएगा, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। इसको आप कभी भी ले सकते हैं, गरम पानी या गरम दूध। अब गरम को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बात करूंगी। गरम मतलब ये नहीं कि बॉइलिंग वाटर एकदम आप यूज कर रहे हैं या बॉइलिंग मिल्क यूज कर रहे हैं, और ना ही आपको ल्यूक यूज करना है, ल्यूक वार्म जिसको हम कहते हैं। हल्का भी गरम नहीं होना चाहिए और आपका खौलता भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं जितना गरम होता है, जिसको आप सिप सिप करके पी सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 टेबल स्पून मतलब 10 से 20 ग्राम, आपको ये च्यवनप्राश जैसा ही एक है, सेमी लिक्विड में आता है, उसको आपको लेना है। और सुबह उठते हैं 10 से 20 ग्राम, 1 कप में दूध लिया, 1 कप अच्छे से दूध या गर्म पानी लिया, 10 से 20 ग्राम उसमें अपना आयुश्वास डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, और सुबह शाम आपको बिफोर फूड आप लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 साल से कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज उनको हमें ये नहीं देना है। तो ये क्या करेगा, अगर गले में कुछ आपको इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा खिचखिच जिसको हम कहते हैं, खिचखिच हो रही है गले में, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अच्छा रखने में मदद करेगा। बात करें इसमें क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन मुझे बार बार फिर नहीं आज पूछिएगा, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। अगर कभी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 3 महीने तो आपको लगेंगे, और मिनिमम 3 महीने तक आपको ये प्रोडक्ट लगातार आप ले सकते हैं। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर कभी किसी को ऐसा हो कि अभी अचानक से कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा सर्दी खांसी ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप इमीडिएट इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 हफ्ते तक लगातार आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। अगर लगता है कि कुछ रिजल्ट आई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कभी किसी को अस्थमा
अस्थमा की कंडीशन है तो आप लगातार 4 हफ्ते तक इसको कंटिन्यूअस ट्राई करिए, और साथ में अगर आपकी अस्थमा की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कभी किसी की कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं उसके साथ ही अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा 1 घंटे का गैप आपको मेंटेन रखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा निमोनिया की प्रॉब्लम है, निमोनिया के पेशेंट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है, और बहुत ज्यादा अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये बोलकर नहीं देना है कि आपके अस्थमा को ये ठीक कर देगा। और लास्ट में अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है, इसका शुगर बेस है, तो डायबिटिक के कोई पेशेंट है उनको हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी जो है, आपकी रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है, जो उसकी फंक्शन है, उसको हम अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। आप आयुष्वास तो ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ योगा की एक्सरसाइज भी आप डाल सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है। और मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, आपको खुद से स्टार्ट नहीं करना है, आप किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर से मिलिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, और जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छे योगा एक्सरसाइजेस आपको बता देंगे। मेनली मैं इस पे क्या फोकस करती हूँ, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेने की जो हम करते हैं, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा जिसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं, उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, और आपके जो लंग्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है, अस्थमा है, तो आप ये कुछ डेली चीजें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसा आपने सुना होगा कि जो कछुआ होता है टॉर्टोइस, उसकी जो उम्र होती है वो 300-400 साल भी होती है, 150 ईयर्स, 200 साल तक वो जीते हैं। क्यों जीते हैं? बोला जाता है उनका जो ब्रीदिंग साइकिल है वो बहुत ही आराम से सांस लेते हैं। 1 मिनट में वो 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं, लेकिन हम 1 मिनट में 20 बार 25 बार सांस लेते हैं। तो जब अगर आप सांस को थोड़ा लेते हैं, होल्ड करते हैं, योगा एक्सरसाइज आपके जो है, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको भी अच्छा करता है, और प्लस आपकी जो सांस लेने का आपके जो लंग्स है उसको मजबूत भी करने में हेल्प। सिम्टम दिख रहा है, कमजोरी हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का सिम्टम दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड तीसरा है, क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है, कैंसर 4th स्टेज, ऐसा बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है। हमारा जो मार्केट है वो ए एंड बी है, प्लीज आप ए एंड बी पे ही फोकस करिए। सी और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बीसी में जाते हैं, और हमारे जो कुछ बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो बस सी में ही घूमते रहते हैं, हॉस्पिटल के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं। प्लीज आपको सी कैटेगरी वालों को एंटरटेन नहीं करना है, आपको बी और सी वालों तक ही अपना बिजनेस को फोकस करना है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा करता है। और आपका जो सिस्टम है उसको अच्छा रखने में होती है वो बढ़ जाती है, और आपके जो लंग्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है, अस्थमा है, तो आप ये कुछ डेली चीजें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसा आपने सुना होगा कि जो कछुआ होता है टॉर्टोइस, उसकी जो उम्र होती है वो 300-400 साल भी होती है, 150 ईयर्स, 200 साल तक वो जीते हैं। क्यों जीते हैं? बोला जाता है उनका जो ब्रीदिंग साइकिल है वो बहुत ही आराम से सांस लेते हैं। 1 मिनट में वो 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं, लेकिन हम 1 मिनट में 20 बार 25 बार सांस लेते हैं। तो जब अगर आप सांस को थोड़ा लेते हैं, होल्ड करते हैं, योगा एक्सरसाइज आपके जो है, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको भी अच्छा करता है, और प्लस आपकी जो सांस लेने का आपके जो लंग्स है उसको मजबूत भी करने में हेल्प करता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट था, ये हमारा आयुष्वास जो एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उस पे काम करता है। अब यहाँ से हमने ये 4 प्रोडक्ट्स अभी हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी आने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ लगे रहना है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बात करना चाहूंगी, टाइप्स ऑफ कस्टमर। मार्केट में आपको 3 टाइप के कस्टमर मिलेंगे, ए बी सी, जिनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ए मतलब अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है, कोई अभी उनको इश्यू ऐसा नहीं है। बी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जो बीमार हो चुके हैं या उनको अभी होने वाले, मतलब सिम्टम दिख रहा है, कमजोरी हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का सिम्टम दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड तीसरा है, क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है, कैंसर 4th स्टेज, ऐसा बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है। हमारा जो मार्केट है वो ए एंड बी है,
प्लीज आप ए एंड बी पे ही फोकस करिए। सी और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बीसी में जाते हैं, और हमारे जो कुछ बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो बस सी में ही घूमते रहते हैं, हॉस्पिटल के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं। प्लीज आपको सी कैटेगरी वालों को एंटरटेन नहीं करना है, आपको बी और सी वालों तक ही अपना बिजनेस को फोकस करना है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है, बहुत सस्ते रेट्स में वो लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसे प्रोडक्ट्स है, वो एक्सपायर्ड हो सकते हैं, वो फेक हो सकते हैं, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। और बहुत सारे लोग जो सस्ते रेट्स पे डालते हैं, प्लीज अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू मत ऐसे कम करिए, उसके रेट्स को हमें कम नहीं करना है। कंपनी जो आपको रेट देती है, आपको उसी रेट पे लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है। तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कभी ये प्रोडक्ट बाय करना है तो हमारा जो इंडिया शॉपी का आउटलेट्स है, इंडिया शॉपी के हमारे बहुत सारे लगभग 58 ब्रांड स्टोर्स हैं, लगभग बहुत सारे पीयूसी आपको स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। इसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.indiashopee.com, मैंने उसका URL भी यहाँ पे डाला है, उस पे जो आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा फाइंड अ स्टोर नियर यू। जो आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में अगर कोई पीयूसी यहाँ पे है तो आपको उसका एड्रेस वहां से मिल जाएगा। तो इंडिया शॉपी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट से लेते हैं तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो प्लीज ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। और अभी हम एक 5 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी अभी हम करने वाले हैं। तो अगर आयुष स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे चैट के थ्रू आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो जिनको भी है वो आप चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस क्रॉनिक अस्थमा, अभी मैंने बताया कि अगर माइनर है अस्थमा की प्रॉब्लम तो आप दे सकते हैं, बट ये मत बोलिए कि आपके जो अस्थमा है उसको पूरा क्योर कर देगा। आप देंगे तो शायद आपको कुछ रिजल्ट देगा, बट किसी को ऐसे गारंटी नहीं देना है। और रात में खराटे आते हैं, खराटे के ऊपर ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है। आप अगर वो चाहे, उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा कि कोई भी अगर स्वस्थ इंसान है वो भी लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है। 8 हफ्ते तक लगातार ये ले सकते हैं। कोई भी स्वस्थ इंसान है वो अपनी आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आप उनको दे सकते हैं। यस, हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एज लिमिट बिल्कुल है, 10 साल से छोटे बच्चे, मैंने ट्रेनिंग में भी बताया था, 10 साल से छोटे बच्चों को ही हमें ये प्रोडक्ट देना है। जो प्रोडक्ट नहीं देना है, 10 साल के ऊपर के बच्चों को देना है। और डाइट आपकी नॉर्मल जो घर का खाना है नॉर्मल आप उसको ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपकी कोई मेडिसिन अगर चल रही तो उसके साथ ही आपको लेना है। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आयुष्वास के साथ आप इम्यूनो 3+ ले सकते हैं, 95, ये सब प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और मुझे ऐसा और कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग शायद टाइप कर रहे होंगे, या कुछ प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ आप ले सकते हैं। एज लिमिट प्लीज याद रखिएगा, 10 साल से ऊपर के लोगों को ही देना है। और जो इनहेलर यूजर हैं वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बेड टाइम लेना है, आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, मतलब सुबह नाश्ता करने के पहले और रात में डिनर के पहले। कॉम्बिनेशन हाँ कवचप्राश के साथ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती है आपको। लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ले सकते हैं। और बहुत कफ है 3 सालों से, बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन 3 सालों से है तो कुछ आप एक बार टेस्ट करवाइए, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसमें भी आप दे सकते हैं। तो प्लीज आयुष्वास कोविड-19 के लिए नहीं देना है, कोविड-19 के लिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो कोविड-19 के लिए नहीं देना है। तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। उसके पेशेंट्स के पास आपको नहीं जाना है। अगर कोई कोविड-19 वाला दिखे तो मास्क लगा के ग्लव्स पहन के भाग जाइए वहां से। और अगर बात करूं थायराइड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थैलेसीमिया, देखिए थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें हमें थैलेसीमिया आपका वो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस केस में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। थैलेसीमिया के ऊपर हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट आपको उस टाइम पे नहीं देना है। ईमेल आईडी फॉर एनी प्रोडक्ट्स, आप अभी हमारे पास एज सच ईमेल आईडी आपको जो भी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, अस्थमा के पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट के लिए मैंने मना किया है, डायबिटिक के पेशेंट को नहीं देना है। डेली टॉक्स के साथ भी दे सकते हैं, मैंने पहले बताया एलिमेंट्स का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं। थोड़ा सा गैप करिए 10-15 मिनट का और आप ले सकते हैं।
लेकिन उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीपी में भी ले सकते हैं, बीपी में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेपेटाइटिस के लिए आप अपना लिवोगेन यूज कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में लेना है? 10 से 20 ग्राम, मतलब 2 जो बड़ा चम्मच होता है, एक छोटा चम्मच होता है, एक बड़ा चम्मच होता है, टीस्पून, टेबल स्पून। लौंडो के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक। नमस्कार, माय लाइफ फैमिली एंड मैनेजमेंट। आज मैं वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। हम सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, इसी